हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही दमदार और मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम 5 और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने 5 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करे थे। इस वाले पार्ट में 5 या 7 या 8 जितने भी हो पाएंगे मिनिमम टाइम में उतने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, इसमें मैं 50 टॉप क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं, इस बार आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और पूरी सर्चिंग के बाद, पूरा रिसर्च के बाद मैं ये क्वेश्चन लेकर आता हूं, तो आप इन्हें बड़े ध्यान से समझिएगा और ध्यान से समझने के बाद इन्हें आप लर्न कर लें, समझ लें अच्छे से। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन और भी कहीं तो मॉडल पेपर में या बुक में दिखें तो आप लगाने की कोशिश करें। क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने 2012 से लेकर 2020 तक के सारे मॉडल सेट देखे, यानी सारे पेपर को थोड़ा सा एनालिसिस किया, तो मुझे पता लगा कि ऐसे क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन को ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन तो मैं आपको दूंगा, प्लस मैं आपको दूंगा क्या कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीजें बताऊंगा। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। जैसा कि देखो हिंदी में लिखा हुआ है, अगर मैं इंग्लिश में बता दूं कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:3 है, तो उनके एरियाज का रेशियो पूछ लिया है। 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो गिवन है और उनके एरिया का रेशियो पूछ लिया है। तो देखो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर मान लो इक्वल होता है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के, ठीक है। ये एक थ्योरम थी, जैसा कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ी थी ट्रायंगल वाले में, कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर, दोनों अगर सिमिलर हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो इनकी साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब इनकी भुजाओं का जो रेशियो है, इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:3 है, तो ए भी 2 है, PQ 3 है, तो इनके एरिया क्षेत्रफल के जो अनुपात होगा उसका अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनकी भुजाओं का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4:9, 4:9। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। समीकरण x² + x + 1 = 0 के विविक्त कर का मान ज्ञात कीजिए। विविक्त कर क्या होता है, हिंदी वाले समझ रहे होंगे, इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूं। विविक्त कर होता है आपका डी, डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल होता है b² - 4ac। क्लियर है। डी बराबर होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ x, x का जो गुणांक होता है वो b की वैल्यू होती है, तो x का क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू होती है x² का गुणांक, तो ये भी 1 है, तो 4 × 1 × c क्या है, c आपका 1 है, तो ये हो जाएगा 1 - 4 और 1 - 4 इक्वल हो जाएगा -3 के। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहां तक अगर क्लियर है तो बोलिए, यहां तक अगर क्लियर है तो बताइए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से समझिएगा। यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। देखो यहां समझे ध्यान से, ये कोई टावर है, ये कोई मीनार है और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है मान लिया h, और इसकी जो लंबाई है छाया, इसकी छाया की जो लंबाई है वो भी h होगी। दोनों समान है तो एंगल पूछ लिया आपसे, ये वाला थीटा पूछ लिया, ये वाला एंगल। अगर दोनों समान है तो tan थीटा की अगर वैल्यू लगाओगे, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। क्लियर है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h से h कट जाएगा तो 1। अब थीटा में किसकी वैल्यू 1 होती है, वो होती है आपकी 45 की। क्लियर है, तो डी इज द राइट आंसर। आइए आगे चलते हैं। दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, उनकी परिधियों का अनुपात बताइए। इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूं,
टू सर्कल देखो टू सर्कल है, उनके एरियाज का जो रेशियो है, टू सर्कल हैं उनके एरियाज का जो रेशियो है वो 9:16 है, तो उनके सरकमफेरेंस का रेशियो पूछ लिया है। कोई दो वृत्त है, उनका क्षेत्रफल का अनुपात 9:16, यानी देखो पहला वृत्त होगा उसका क्षेत्रफल होगा πr1² और दूसरा होगा πr2²। इनका जो अनुपात दे रखा है 9:16 दे रखा है, यानी 9/16। पाई से पाई कट जाएगा, R1/R2 का स्कोर दे रखा है, तो R1/R2 क्या आ जाएगी, R1/R2 हो जाएगा 3/4, यानी R1 आ जाएगी 3 और R2 आ जाएगी 4। अगर हम इनका परिधियों का अनुपात निकालेंगे तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो पहले वृत्त की भी 2πr होगी, दूसरे की भी 2πr होगी, तो 2πr/2πr 1/R2, 2π से 2π कट जाएगा तो R1/R2 जो कि दे रखा है 3/4, तो इनकी परिधियों का जो अनुपात होगा वो 3/4 होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए आगे चलते हैं। निम्न संख्याओं में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आपसे पूछा जाता है। देखो दशमलव प्रसार शांत किसका होता है, टर्मिनेटिंग किसका होता है, जिसके डिनोमिनेटर में, जिसके हर में 2 और 5 के फैक्टर आ जाएं, ठीक है, अपॉन 2 और 5 हो या 2 और 5 के गुणनखंड हो। यहाँ 45 है, 45 में 3 और 15, तो 3 एक्स्ट्रा आ गए, तो ये तो नहीं है। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 6, पावर कितनी भी हो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 6 है, ये करेक्ट है, ऑप्शन बी राइट आंसर। 2 और 5 के ही फैक्टर होने चाहिए। 49 में 7 आ जाता है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ 2 तो ठीक है लेकिन 3 गड़बड़ है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। आइए अगली स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में बाद बाकी क्वेश्चन लेके आएंगे। तो यदि tan θ = 4/5, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है cos θ - sin θ अपॉन cos θ + sin θ। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं, या तो आप कुछ ऐसा कीजिए इस वाले में आपका tan θ बन जाए और tan θ की वैल्यू आपके पास है, या फिर कुछ ऐसा कीजिए कि आप एक ट्रायंगल बनाइए और उसमें वैल्यू निकाल दिए, वहां से cos θ और sin θ की वैल्यू निकाल के पुट कर दो कैलकुलेशन और आंसर आ जाएगा। लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इस वाले फंक्शन को cos θ से डिवाइड कर दो, cos θ से भाग देने पर, cos θ से भाग दे दो तो क्या होगा, cos θ अपॉन cos θ माइनस sin θ अपॉन cos θ अपॉन cos θ अपॉन cos θ प्लस sin θ अपॉन cos θ। क्लियर है? हर एक पद में, हर एक टर्म में मैंने cos θ से डिवाइड कर दिया, तो cos θ से cos θ कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो ये एक बार कटेगा तो आ जाएगा 1 माइनस sin θ अपॉन cos θ होता है आपका tan θ अपॉन, ऐसे यहाँ आया 1 प्लस sin θ अपॉन cos θ होता है tan θ। अब tan θ की वैल्यू रखनी है, तो 1 माइनस tan θ की वैल्यू क्या है 4/5, ऐसे 1 प्लस tan θ की वैल्यू 4/5। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/5 और 9/5 आएगा, तो ये कट जाएगा, 1/9 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन, घन मतलब क्यू, घनों को सिरों को जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो दो घन है, कोई यहाँ कोई दो घन है और उनके सिरों को जोड़ा गया है, एक और घन है, ठीक है, और इनके सिरों को जोड़ा गया है, इसको इसके ऊपर रख देंगे तो इसके सिरों को जोड़ा जा सकता है, तो इसकी फॉर्म कुछ ऐसे हो जाएगी, ये इसके ऊपर आ जाएगा, आप इमेजिन कीजिए। तो इसकी जो अभी क्या है, इसकी लेंथ देखो 10 सेंटीमीटर वाले दो घन है, तो अभी तो इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर है और हाइट भी 10 सेंटीमीटर है। जब घन है तो सारी साइड इक्वल होंगी 10-10 सेंटीमीटर की, लेकिन जब घनाभ बनेगा इसके ऊपर इसको रखेंगे तो इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर ना होकर 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब ये क्यूबॉइड बनेगा यानी घनाभ बन जाएगा तब। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है,
इसका सी ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है तो ये घनाभ का होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। क्लियर है? तो 2 इंटू हाइट, हाइट बदल गई है 20 सेंटीमीटर, लंबाई तो अब भी उतनी ही, ये इसके ऊपर रख दिया जाए तो लंबाई में तो कोई चेंजिंग नहीं आई है, तो लंबाई आपकी 10 है और ब्रेथ भी आपकी 10 है, तो ये हो जाएगा 22 जा 40 इंटू 10 और 10 20, तो 42 जा 6 है कोई ऑप्शन? क्या मिस्टेक हुई है देखते हैं। फोर टू जा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपके लिए। 13 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। 12 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं अब तक, हमें 50 ऑब्जेक्टिव करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा हूं मैं, और 50 में से ही आपका फंस जाएगा पेपर में। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।